Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope। हम कर रहे हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिकल टूल्स और उसमें हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स कंप्लीट अपने आप में एक अलग सीरीज होगी जो अपलोड होगी। ओके, एंड वी आर डूइंग पार्ट नंबर 6, लेक्चर नंबर 6। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड हाउ टू रिजॉल्व टू वेक्टर्स, मतलब एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इफ दिस इज अ वेक्टर तो, और अगर मुझे पता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, सो उस वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम कोसाइन उस एंगल का हम लगा देते हैं, यानी कि कॉस थीटा हम कर देते हैं, राइट, कॉस थीटा हम कर देंगे। सो इफ दिस इज अ वेक्टर, यानी कि ये एक वेक्टर ए है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा में इसे रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, उसका जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो अब एक ही बात है, या तो मैं दो वेक्टर्स को कंसीडर करूं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, या फिर मैं इस कंप्लीट वेक्टर ए को कंसीडर करूं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही मुझे ये वेक्टर देने वाला है। तो वो तो एक ही बात है, राइट, हम रिजल्टेंट देखें या फिर उसके पार्ट्स को देखें, उन पार्ट्स से मिलकर अगर हमें वो रिजल्टेंट मिल रहा है तो दोनों एक ही चीज होती है, दोनों का जो इफेक्ट है वो सिमिलर होता है, राइट। सो वी कैन रिजॉल्व एनी वेक्टर, आप किसी भी वेक्टर को इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे यूज करते हैं। हम एक्स एक्सिस को क्या मानते हैं, आई कैप डायरेक्शन मानते हैं, वाई एक्सिस को हम कह देते हैं जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन है उसे हम क्या मान देते हैं, के कैप डायरेक्शन। ठीक है, सो दीज आर यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर। ऑल राइट, सो हम किसी भी वेक्टर को इन जनरल, मान लीजिए कोई भी वेक्टर ए अगर यहां पर है, ठीक है, सो उस वेक्टर ए को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स होंगे, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम साथ में लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली ए वाई तो मैं लिखूंगा जे कैप, और अगर ए जेड है तो मुझे लिखना होगा के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये उसके कंपोनेंट्स हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर को इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेना ज़्यादा ईजी होता है, उसे समझना भी ईजी है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हमें अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं अगर हमने उसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा है तो। ओके, बट अब आज के लेक्चर में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट हम वेक्टर्स को नहीं करने वाले हैं, वो हम काफ़ी कर चुके हैं। सो हमें आज के लेक्चर में देखना है हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अगर दो वेक्टर है, यानी कि दिस इज लेट्स से वेक्टर ए और ये एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, हमें पता है कि जरूरी नहीं है, हम जनरल कंडीशन अगर मानेंगे तो हम यही लेंगे कि दोनों वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं, उनके बीच में कोई एंगल थीटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब अगर दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे ऑब्वियसली। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो दोनों क्या होंगे, वर्टिकली, मतलब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, राइट। सो वो तो हो जाते हैं स्पेशल केसेस कि थीटा की वैल्यू 0 है, 180 है या फिर 90 डिग्री है। लेकिन अगर जनरल केस हम देखें तो यही लिखेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना, थीटा। ओके, अब वेक्टर बी को मैं क्या करूंगा, दो कंपोनेंट से रिजॉल्व कर लेता हूं। यहां पर देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, कैसे मल्टीप्लाई करें दोनों को समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। एक पार्ट होगा जो वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा, अगर ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है, सो ये कितना होगा, बी कॉस थीटा, कितना होगा, बी कॉस थीटा। और जो इसके वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये यहां पर हमने क्या यूज किया, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ओके, सो वेक्टर बी को हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब हम वेक्टर बी को भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम रिजॉल्व कर चुके हैं। तो अब ये दो कंपोनेंट्स हैं, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी के उस कंपोनेंट से जो सेम डायरेक्शन में है,
ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए, कितना होगा, ए के इक्वल। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी। तो या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, या फिर हम उन दोनों कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि इस ए को या तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी कॉस थीटा से, जो कि एक कंपोनेंट है सेम डायरेक्शन वाला, या फिर मैं इस ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी साइन थीटा से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई एक तरीके से करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर एक ही डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स, लेकिन जब हम ए को इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी साइन थीटा के साथ, तो ये बी साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो एक दूसरी डायरेक्शन में है। कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो वेक्टर ए से बी साइन थीटा वाली डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। सो ये जो होता है ए बी साइन थीटा, यानी कि इसको हम क्या कह देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इनके नेमिंग हम कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये होता है डॉट प्रोडक्ट और ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और इनके एक और नाम है, डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो हमें समझ में आएगा कि हमने इनके नाम क्यों रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। अपने हाथ को हम ऐसे रोटेट करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा ना, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब है, ठीक है, वो होगा। और हमें पता है ऐसे वेक्टर्स हमने देखे थे, या तो पोलर वेक्टर्स होते हैं या फिर एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स मानते हैं, ठीक है। वो इस एक्सिस के अलोंग आ जाते हैं, ना तो वो वेक्टर ए बचा ना वो वेक्टर बी, बी साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर ए से बी साइन थीटा जाते हुए जो ये थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं वो डायरेक्शन के अलोंग हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ये तो जनरल से एक चीज़ है समझने के लिए कि दो तरह के प्रोडक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। एडिशन में तो देखो हमने ऐड करना था दो वेक्टर्स को, उसके लिए हमने रिजल्ट तो हमें हमेशा सेम मिलेगा ना, चाहे हम ट्रायंगल लॉ को यूज़ करें चाहे हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करें या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करें रिजल्ट सेम मिलेगा, नहीं। ये दो तरह का अलग अलग प्रोडक्ट है। अब अलग अलग सिचुएशन होंगी हमारे सामने, कभी हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कभी हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ओके। जितना भी हम रोटेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओके, और डॉट प्रोडक्ट वहाँ यूज़ नहीं होगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, दोनों के रिजल्ट भी अलग अलग होंगे, ओके। आप देख सकते हैं इसमें ए बी कॉस थीटा है और इसमें ए बी साइन थीटा है, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट अलग आने वाला है, ये नहीं समझना कि ये सेम रिजल्ट हमें देंगे, ओके। सो प्रोडक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। वन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, जो अभी हमने देखा, या फिर उसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हम उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, देखिए, जब हम वेक्टर ए, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये नाम हो गया डॉट प्रोडक्ट। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट यहां पर कैसा होता है, स्केलर होता है। हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो रिजल्ट मिला वो कैसा मिला, स्केलर, वो वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर वो फिनिश हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखो क्रॉस तो रिप्रेजेंटेशन के लिए है, वेक्टर ए क्रॉस हम लगाएंगे, ओके, क्रॉस वेक्टर बी, तो क्रॉस यूज करते हैं इसीलिए बोल दिया क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अब जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट जो है वो खुद भी कैसा होगा, एक वेक्टर होगा, ओके। सो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल अलग तरह के, डिफरेंट टाइप के हैं, दोनों का रिजल्ट भी डिफरेंट होगा, सेम रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ओके। दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। हम इनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है आज के लेक्चर में, फिर हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ओके। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रिजल्ट है वो वेक्टर आएगा,
और इसे हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिजल्ट है वो स्केलर आने वाला है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमें स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना है या फिर हम कह सकते हैं कि हमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर्स? वेक्टर ए एंड बी वेक्टर। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बस ये डेफिनेशन कह लो या फिर इसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये हमें पता लग गया। हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा b से, और साथ में क्या आएगा? cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। ओके, सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो गया? a b cos थीटा। समझ में आया? a b cos थीटा। अब जो है यहाँ पर हमने देखा ए बी कॉस थीटा, लेकिन अगर ये कंपोनेंट्स फॉर्म में हो, ये तो किस तरीके से हमें करना होगा? अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है तो हमें दोनों के मैग्नीट्यूड्स पता होना चाहिए, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड हो गया, बी का मैग्नीट्यूड हो गया, और उसे बस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर मुझे गिवन है वेक्टर ए कॉम्पोनेंट फॉर्म में, यानी कि कुछ इस तरह से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, सिमिलरली अगर वेक्टर बी भी मुझे कंपोनेंट फॉर्म में ही दिया हुआ है तो उसे मैं लिख सकता हूं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, सो अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए डॉट बी, तो मैं क्या करूंगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। क्या मैं ऐसा करूंगा इस टाइम पर कि जो मैग्नीट्यूड है ए का वो क्या होता है? अंडर द रूट में क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर। ओके, फिर प्लस करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस फिर ए जेड स्क्वायर, ऐसा करेंगे हम। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फिर इन दोनों के बीच में एंगल कहाँ गिवन है? थीटा तो हमें बताया ही नहीं, हमें सिर्फ वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया। अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हमें कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया होता है वेक्टर्स को, तो हम जो डॉट प्रोडक्ट है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए आप सिर्फ इसे एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो रिजल्ट हमें क्यों मिल रहा है। ओके, हमने क्या करना है? दोनों को एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना है। टर्म, इस टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, लेकिन जो आई कैप डॉट आई कैप होगा ना वो सर्वाइव करेगा, और जो आई कैप डॉट जे कैप है वो सर्वाइव नहीं करेगा। ओके, जब आई कैप और जे कैप क्या है? दो वर्टिकली इस तरह से, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। ओके, दोनों के बीच में कितना? आई कैप है एक्स डायरेक्शन में, जे कैप है वाई डायरेक्शन में, है ना? तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री। अब देखो आई कैप डॉट जे कैप जब हम करेंगे तो अब हम इस डेफिनेशन पर जाते हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो मैग्नीट्यूड में क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा ऑब्वियसली। और फिर करना है कॉस ऑफ एंगल, तो कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वो कितना है? एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो कोस 90 वो क्या होता है? 0 होता है ना? सो कॉस 90 इज 0, तो यानी कि आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम करेंगे आई कैप डॉट के कैप तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप, अब यहां पर देख लो ये भी चीज आई कैप डॉट आई कैप, जब हम सेम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहां पर क्या ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो देखो 1 है, यूनिट वेक्टर्स है तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनटू में कॉस ऑफ द एंगल। अब अगर दोनों ही वेक्टर्स आई कैप डायरेक्शन में तो एंगल कितना है? 0, और कॉस 0 पर क्या होता है? 1, सो फाइनल विल बी 1। यानी कि आई कैप डॉट आई कैप तो सर्वाइव करेगा, वो 1 हो जाएगा, लेकिन आई कैप को जे कैप से करोगे तो वो 0, आई कैप को के कैप से करोगे तब भी वो 0। ओके, सो ये चीज ध्यान रखनी है। जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हैं एक दूसरे के बीच में, उनका एंगल थीटा क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हमारा जो आंसर है डॉट प्रोडक्ट का वो क्या हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज cos 90 क्या होता है? 0। सो आई कैन से कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो जाता है उस सिचुएशन में। तो यहां पर हम इसी चीज को अगर यूज करें तो आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, आई कैप डॉट के कैप 0 होगा।
सिमिलरली अगर जे कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़े, जे कैप डॉट आई कैप, तो वही बात है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, नहीं सर्वाइव करेगा। जे कैप को जे कैप से करेंगे तब क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये हम प्रॉपर्टीज में भी देखने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट की अभी हम प्रॉपर्टीज करेंगे तो हम वहां पर भी कवर करेंगे इस चीज को कि यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है। अभी हम देख लेते हैं, अब इस कंपोनेंट फॉर्म में हमें समझ में आ गया कि जब हम 1 बाय 1 सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से वाली टर्म्स सर्वाइव करेंगी और कौन सी टर्म सर्वाइव नहीं करेंगी। ओके, सो व्हाट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पर अगर मुझे फाइनल रिजल्ट लिखना है तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये मुझे समझ में आ गया कि ये दोनों टर्म्स ही मल्टीप्लाई होंगी, आई कैप को ना तो इससे करना है ना ही इससे करना है, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स, सेम डायरेक्शन वाले कॉम्पोनेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे लिखना चाहिए आई कैप डॉट आई कैप, लेकिन आई कैप डॉट आई कैप क्या था, 1, अभी हमने सॉल्व किया, सो वो 1 हो जाएगा, राइट, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस सिमिलरली हम लिखेंगे ए वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वाई से, एंड सिमिलरली ए जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा बी जेड से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो, उन्हें ऐड कर दो, तो वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में। ओके, तो कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करना और भी आसान ही है, मतलब सिंपली आपको सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो दिस इज हाउ, मतलब देखो दोनों ही क्या है, डॉट प्रोडक्ट हमने किया है यहां पर भी और यहां पर भी। ओके, यहां पर करने का तरीका क्या है कि दोनों वेक्टर्स के हमें मैग्नीट्यूड पता हो, दोनों के बीच में हमें एंगल थीटा भी पता हो, और यहां जब हमें कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होता है तब हमें डायरेक्टली क्या करना है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इतना सिंपल है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन उससे पहले यहां पर हम देख सकते हैं दिस इज द फाइनल रिजल्ट जहां पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोनों को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वही चीज है मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ओके, सो ये हमारा रिजल्ट रहेगा। नाउ एग्जांपल्स क्या हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम यूज कहां पे करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, दोनों वेक्टर्स का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, लेट्स से दिस इज फोर्स एफ, एंड वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया, लेट्स से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, हमने फोर्स लगाया, इतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो सीधी सी बात है ये जो फोर्स है उसको हम दो कंपोनेंट्स में, ये थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है लेट्स से, तो ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये हो जाता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या सारा का जो फोर्स है, कंप्लीट फोर्स, क्या वो हॉरिजॉन्टल में काउंट होगा, नहीं, उसके दो कंपोनेंट्स है, एक है एफ कॉस थीटा, दूसरा है एफ साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम देखें तो वो कोई हेल्प नहीं कर रहा डिस्प्लेसमेंट में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एफ कॉस थीटा है, सिर्फ वही कंपोनेंट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इस बॉडी को डिस्प्लेस होने में। तो यहां पर जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट एस से, तो यानी कि उसे हम कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की ही हेल्प से सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस पावर, पावर वैसे तो हमने पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है। ओके, ये फॉर्मूला तो हमें पता है, रेट ऑफ वर्क डन वो क्या होती है, पावर होती है। लेकिन पावर को हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क को हम क्या लिख लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ऐसे लिख लो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। वर्क डन को हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है टाइम से तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिवाइड होती है वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी, राइट। सो आई कैन राइट इट एज वेक्टर एफ डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, पावर। तो पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने से या फिर स्केलर प्रोडक्ट करने से। ऑलराइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसे यूज करते हैं, और जैसे ही हम रोटेशन वाले चैप्टर्स पर जाएंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ना है वो भी हम यूज करते हैं, बट ज्यादातर रोटेशनल डायनामिक्स में। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज
कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। ये जो प्रोडक्ट होता है ना कॉम्यूटेटिव होता है। व्हाट डज इट मीन कि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखें या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखें, एक ही मीनिंग है, दोनों में ही क्या करना है, ए बी कॉस थीटा। ओके, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, एज सिंपल एज दैट। और कोई इससे लेना देना नहीं है कि किस ऑर्डर में हमने इन्हें लिखा है, तो कॉम्यूटेटिव होता है। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मान लो कभी ऐसा है कि वेक्टर ए डॉट मुझे करना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दो वेक्टर्स एडिशन में है और बाहर क्या है, एक वेक्टर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दो, पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो, फिर प्लस कर लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के साथ में, यानी कि दोनों के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा अलग अलग और फिर हम उसे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो सीधी सी बात है, जब परपेंडिकुलर होते हैं दैट मीन्स थीटा क्या होता है 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री पर क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, राइट। कॉस 90 इज जीरो, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट जब 90 डिग्री पर होते हैं तब जीरो होता है। ऑल राइट, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर डॉट प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर दो वेक्टर्स पॉजिटिव है, देखो ए बी कॉस थीटा यहां पर आ रहा है, तो कॉस मैक्सिमम होता है जब थीटा क्या जीरो होता है। व्हेन एंगल इज जीरो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। उससे आगे अब ये अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है सो यानी कि थीटा क्या है, जीरो है। लेकिन अगर कोई भी एंगल इनके बीच में बनता है तो कॉस की वैल्यू 1 से तो कम ही होगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही होगी। सो दैट मीन्स जो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे हैं, पैरेलल हैं। देन देयर डॉट प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, और भी ये चीज़ है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, बिकॉज व्हेन थीटा इज जीरो कॉस जीरो इज +1, पॉजिटिव में 1 होता है। लेकिन जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो एंटी पैरेलल का मीनिंग ही होता है कि एंगल कितना होगा 180 डिग्री, राइट। और कॉस 180 डिग्री पर क्या होता है, कॉस 180 डिग्री पर होता है -1। ओके, तो -1 होता है तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगी। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस एंगल, ठीक है। और यहां पर क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है तो उसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज बनी है और कुछ भी नहीं है, हम उसी फॉर्मूले को बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर एक वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम कर दें खुद के साथ, ठीक है, तो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए कैसे, अगर मैं करता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इस चीज में तो हमें कोई शक नहीं कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा क्या है, जीरो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरा भी सेम वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई किए, कॉस जीरो हो गया क्योंकि एंगल ऑब्वियसली जीरो होगा, और कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये तो हमें देखना ही नहीं, बचा क्या, ए स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी ये कह रही है, अगर एक वेक्टर को आप खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कराएंगे सो योर आंसर विल बी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, उसका हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अभी अभी हमने देखा था कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो जब हम इनका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि आई कैप डॉट जे कैप आ जाए या फिर आई कैप डॉट के कैप आ जाए, ठीक है। दोनों का ही रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, स्केलर प्रोडक्ट हम देख रहे हैं यूनिट वेक्टर्स का, ओके। सो आई कैप डॉट जे कैप या फिर आई कैप डॉट के कैप जीरो होगा क्योंकि एंगल कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है। सिमिलरली आप कुछ भी देख लीजिए, यहां पर एक और लिख लो, जे कैप डॉट के कैप, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है तो मैं यूज करूं जे कैप डॉट के कैप या फिर मैं बोलूं के कैप डॉट जे कैप, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। सो ये तीनों ही डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि आई कैप डॉट आई कैप आ जाए
या फिर जे कैप डॉट जे कैप आ जाए या फिर के कैप डॉट के कैप। अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ किसके इक्वल होता है, अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। सो इन तीनों का जो रिजल्ट होता है वो सिंपली क्या हो जाता है 1। ओके, तो ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इस तरह से हमें यूज करना है। नेक्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। तो वी ऑलरेडी नो, प्रॉपर्टीज में एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स, यानी कि सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, और इस सब में क्या यूज हुआ है, ये स्केलर प्रोडक्ट जो हमने अभी ऊपर प्रॉपर्टी देखी ये यूज हुई है ये सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय। अब देखिए, अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है तो हम डॉट प्रोडक्ट हमेशा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें डॉट प्रोडक्ट पहले से पता है और हमें दो वेक्टर्स भी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एंगल, यानी कि थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। ऑलराइट, ये हम कर चुके हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बस ए बी को हमें क्या लेकर आना है, नीचे लेकर आना है। सो कॉस थीटा विल बी, देखिए कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सिंपल है, और वेक्टर ए अगर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है, यानी कि मैं उसे लिख सकता हूं ए कैप, है ना, इसे मैं लिख सकता हूं ए कैप डॉट, अगर वेक्टर बी अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाए तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है बी कैप। तो ये आप लिख सकते हैं, दिस इज द रिजल्ट। हम कॉस थीटा कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वेक्टर्स गिवन है तो। या तो आप ऐसे सॉल्व करो, वेक्टर ए डॉट बी कर दो, फिर नीचे ए बी से डिवाइड कर दो उनके मैग्नीट्यूड से, या फिर डायरेक्टली उनके यूनिट वेक्टर्स निकाल लो। वेक्टर ए को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर आ गया। सिमिलरली वेक्टर बी को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो वो बी कैप आ गया। दोनों को डॉट प्रोडक्ट हमने करना है, वहां से हमें मिल जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, सो ये एंगल हमेशा हम कैलकुलेट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। विद दिस प्रॉपर्टीज जो है डॉट प्रोडक्ट की वो फिनिश हो जाती हैं। ओके, नाउ वी विल सी 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए वेक्टर नंबर ए ये है, वेक्टर बी इज दिस। सो ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों कौन सी फॉर्म में दिए गए हैं, अपनी अपनी कॉम्पोनेंट फॉर्म में है। ओके, आई कैप जे कैप के कैप हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना होता है, देखो आई कैप के साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 1, जे कैप के साथ में 2 है और के कैप के साथ में भी कुछ नहीं है तो 1 हम लगा देंगे, -1 वो अंडरस्टूड है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, वेक्टर बी ये क्या हो गया, -1 आई कैप प्लस 1 जे कैप -2 के कैप। अब हमें क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो वो बहुत ही सिंपल है, सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो दिस इज 1 एंड दिस इज -1, क्या हो जाएगा -1 प्लस जे कैप के साथ में देखिए 2, यहाँ पर क्या है 1, सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ओके, प्लस के कैप के साथ में यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2, तो क्या हो जाएगा -1 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया -1, 2 और 1 से क्या हो गया प्रोडक्ट में 2, एंड -1 इंटू -2 इज अगेन 2, क्योंकि वो प्लस हो गया, राइट। सो 2 + 2 4 एंड -1, योर आंसर इज 3। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सा हमें वेक्टर्स फॉर्म में दिया हुआ था, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, लेकिन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, सिर्फ 3। वो तो एक स्केलर नंबर होगा ना, इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया है, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनली आपको एक वेक्टर नहीं मिलेगा, फाइनली आपको जस्ट एक नंबर मिल जाएगा जो कि एक स्केलर हम मान सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसे हम देखते हैं क्या है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर 3 and 4, यानी कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमें पता है एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6। हमें प्रोडक्ट पहले से ही पता है 6 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन दोज 2 वेक्टर्स।
एंगल फाइंड करना है। ओके, मैग्नीट्यूड्स हमें गिवन है 3 and 4 एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6। तो लेट्स से ये जो दो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर बी। तो हमें स्केलर प्रोडक्ट से मीनिंग ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आने वाला है, 6। देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 6 के इक्वल है। लेकिन मुझे पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस थीटा। ठीक है, सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4, सो आई कैन राइट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉस थीटा एंगल है। ओके, ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो 3 और ये हो गया 2। ओके, 4 वहां पर डिनोमिनेटर में जाएगा, कॉस थीटा विल बी 2/4 या फिर आप लिख सकते हैं 1/2। और कॉस थीटा हाफ कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। जब थीटा 60 होता है तो कॉस 60 डिग्री हाफ के इक्वल होता है। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए बी कॉस थीटा। पिछले क्वेश्चन में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जो कंपोनेंट फॉर्म में हमें यूज करना होता है। ऑलराइट, चलिए देन। ओके, सो दीज वर 2 क्वेश्चंस जो हमने दोनों अलग अलग तरीके से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस पर हमने देखा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन क्रॉस प्रोडक्ट और फिर हम देखेंगे दोनों के मिक्स क्वेश्चंस। ऑलराइट, टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।